तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। अध्ययन कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 1। यह अध्याय प्रारंभ हो रहा है जिसका शीर्षक है वृत्रासुर के दिव्य गुण। तो पिछले अध्यायों में वर्णन किया गया था कि जब युद्ध प्रारंभ हो गया, इंद्र को वज्र प्राप्त हो गया और इंद्र वज्र लेकर आगे की ओर कूच करे हुए हैं। पूरे सारे देवता उनके साथ एक साथ चलते हुए युद्ध में शामिल हो रहे हैं और युद्ध का वातावरण में देखा गया कि किस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं। कौन? असुर लोग अपने हथियार, परिख, मुदगल, है ना, गदा, ऐसे चीज़ों को फेंक के मार रहे हैं। तीरों को फेंका जब उन्होंने, तो यहाँ पर तीरों ऐसे फेंका, तीरों को बताते हैं तीर से आसमान छा गया, सूर्य की रोशनी जो नीचे की नहीं आ रही थी, इतना तीर था। लेकिन देवता भी बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सारे तीरों को काट दिया, सारे हथियारों को नष्ट कर दिया। फिर जब उनके सब हथियार नष्ट हो गए, उसके बाद असुरों ने क्या किया? असुरों के पास दूसरी भी चीज़ें होती हैं। पेड़ उखाड़ने लगे, पेड़ फेंकने लगे, पत्थरों, शिखरों को ये सब फेंकने लगे। अजीब अजीब से चीज़ें फेंकते हैं लोग, तो वो सब फेंकने लगे। वो भी पेड़ भी है, एक पेड़ से कितने लोग मर सकते हैं। लेकिन देवताओं ने फिर से उसको नष्ट कर दिया। तो जब देखा कि हथियार भी ख़त्म हो गया, हथियार को थोड़ी उठाने जाएंगे वहाँ पर, हथियार गिरा हुआ है तो कि हमारा हथियार, गदा फेंक दिए तो चलो बिन के चलो ले आए उसको और फिर युद्ध करने में लगे रहे। नहीं हो सकता, उतनी देर में कोई मार देगा। तो अब वो भागने लगे डर के, देवताओं का बल देखकर, क्योंकि इंद्र के हाथ में क्या है? वज्र है। और लीडर अगर पावरफुल होता है तो बाकी लोग का एनर्जी बढ़ जाता है। और इधर से वृत्रासुर बिल्कुल हमला नहीं किए, इसलिए असुर सब भागने लगे। तो असुरों को जो भागते हुए देखकर वृत्रासुर ने उनको पुकारा, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बोलते हैं कायरता अच्छी नहीं है, युद्ध में आने वाले व्यक्ति को लड़ना चाहिए और लड़कर भले आप मर जाओ तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, भागने से स्वर्ग नहीं मिलने वाला। भागते भागते पता चल गिर गए, फिसल उसल के गिर गए, हड्डी टूट गई, तो थोड़ी स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं, या गिर के पता चला किसी भालाई पे गिर गया, भालाई घुस गया, थोड़ी सा कुछ स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। तो इस प्रकार से वो उनको डांटने लगे और डांटते डांटते उनको, फिर भी वो भाग रहे हैं और भाग रहे हैं पीछे से, देवता उसको पीछे से वार कर रहे हैं उनको। तो इसलिए यहाँ पर इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं कि वृत्रासुर ने क्या कहा और कैसे कहा। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच एवं संसता धर्मम वच पत्यु अचेतसः न एव अनगृहंत संभ्रांत पलायन परा नृप। तो बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, असुरों के प्रधान सेना नायक वृत्रासुर ने अपने सेना नायकों को धर्म के नियमों का उपदेश दिया, किंतु वे कायर तथा भगोड़े सेना नायक भय से इतने विचलित हो चुके थे कि उन्होंने उनके वचनों को नहीं माना। तो जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो सुनाई समझ में नहीं आता है ना। कोई आपको दौड़ा रहा हो, कुत्ता दौड़ा रहा हो खाने के लिए, आपको काटने के लिए, और कोई बोलेगा रुको रुको रुको, तब सुना, समझते नहीं आप वचन को। आपको तो अपना भय, प्राणों की रक्षा करने का भय रहता है और भागते हैं। तो उसी प्रकार से जब असुरों पर पूरा देवता हावी हो गए
तो असुरों के प्रधान को नमूची को, पुलोमा को, ये सब जो प्रधान लोग हैं उनको पुकारने लगे, पर वो सुने नहीं। भगोड़े और कायर सेना नायक बता रहे यहाँ पर पलायन प्राणपा, भागने लगे। तो उनके वचनों को ध्यान में नहीं दिया, इतनी बड़ी अच्छी बातें बताई कि तुम्हें भागना नहीं चाहिए, तुम्हें लड़ना चाहिए। युद्ध में सब चीज़ें उत्साह बढ़ाने के लिए बोला जाता है, म्यूजिक बजाया जाता है, यहाँ तक कि उनको उत्साहित भी किया जाता है युद्ध करने के लिए, लेकिन सब डर कर भाग रहे थे। आगे कहते हैं विशीर्यमाणां पृतनाम आसुरीम असुर ऋषभ काल अनुकूलै त्रिदशै काल्यमानानाम अनाथवृत दृष्ट्वा अतप्यत संगक्रुधा इंद्रशत्रु अमर्षितः तान निर्वाय ओजसा राजन निर्भस्य इदम उवाचः। हे राजा परीक्षित, समय द्वारा प्रदत्त अनुकूल अवसर का लाभ उठाकर देवताओं ने असुरों की सेना को पीछे से आक्रमण कर दिया और असुर सैनिकों को खदेड़कर इधर उधर बिखेर दिया, मानो उनकी सेना में कोई नायक ना हो। अपने सैनिकों की दयनीय अवस्था को देखकर असुर श्रेष्ठ वृत्तासुर, जिसे इंद्रशत्रु कहा जाता था, अत्यंत दुखी हुआ। ऐसी पराजय न सहने के कारण उसने देवताओं को रोका और बलपूर्वक डांटते हुए क्रुद्ध भाव से इस प्रकार कहा। तो ऐसा होता है ना, जैसे जो बहुत ही बेकार लोग हैं, थर्ड क्लास के लोग हैं, गुंडे, बदमाश या आतंकवादी, अगर वो भाग भी रहे हैं तब भी पुलिस गोली मार देती है उसको पीछे से, जो ये बच गया। ये वहाँ पर तो ये नहीं कि पीठ पीछे मत मारो, पीठ बच जाएगा तो फिर नुकसान करने आएगा। तो असुरों को पीछे से भी देवता मार रहे हैं। पर ठीक है, अभी मॉडर्न जमाने में, अभी इस अब जमाने में रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो पुराने जमाने में एटिकेट्स होते थे। जैसे सूर्योदय होगा तो सेना लड़ने के लिए किस स्थान पर आएगी। ऐसे नहीं कि यहां से एक तीर छोड़ दिए पूरा जनता बर्बाद हो गई, नहीं। वहां पर क्या होता था, किसी युद्ध का मुख्य पर्पस होता था राजा को हराना उद्देश्य होता था, मारना उद्देश्य भी नहीं था, और उस राज्य को ग्रहण कर ले तो उस राज्य के लोग, संपत्ति, सब कुछ आपका हो जाएगा। अभी क्या है, दूसरे के देश में बम डाल दो, सब मर जाए, फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। अभी का आसुरी प्रवृत्ति है लड़ने का, अभी का बम डालते रहो, पूरे नष्ट हो जाए देश। और उस देश को अगर कब्जा भी कर लोगे तो उसका डेवलपमेंट खुद कैसे करोगे, कितना मूर्खता है। तो पुराने के नियम जमाने में कैसे होता था कि एक स्थान पर इकट्ठा होते थे, युद्ध स्थल पर, युद्ध भूमि रहती थी, इसलिए वो किला बनाते थे, वहां लड़ने के लिए लोग रहते थे। किले को जीत लिया मतलब राज्य जीत लिया। इसलिए कुरुक्षेत्र जो है वो सिर्फ युद्ध के लिए था, वहां कोई लोग रहते नहीं थे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा, सब इकट्ठे हुए हैं, युत्सव है। तो इसलिए वहां पर लड़ने के लिए आए हैं, तो वहां रूल्स रेगुलेशन भी रहेंगे। शंख बजेगा, से इकट्ठा होंगे, एक तरफ से शंख बजेगा, फिर दूसरे बजाएंगे घोषणा कि हम भी तैयार हैं, हमला हमला, है ना, हथियार फेंको, युद्ध करो, तीर फेंको, अब घुड़सवार जाएंगे, ऐसा रूल्स रेगुलेशन रहता था। फिर जैसे सूर्योदय हो गया, सूर्य अस्त होने लगा, तो एक व्यक्ति शंख बजाएगा, दूसरा शंख बजाएगा, कोई किसी गर्दन तक लेगा तो रोक देगा वहीं पर। ऐसे नहीं कि कोई सुनाई नहीं दे रहा और काट दो उसका गला, ऐसा नहीं करते थे। बहुत संयम था उनमें एटिकेट्स का। पर द्वापर युग के ही अंत में जब ये महाभारत हुआ था, उसमें महाभारत में भी नियम तोड़ने शुरू हो गए थे। खासकर दुर्योधन शकुनी के कारण रात में भी युद्ध करने लगा था। अश्वत्थामा ने छुप कर द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था, पांडव समझ के, जो भी समझ के। रात्रि में कौन माने जाता है। अभी भी इंटरनेशनल रूल्स हैं, युद्ध के रूल हैं, लेकिन कोई कोई देश नहीं मानता है। रशिया, चाइना, अमेरिका, ये सब रूल नहीं मानता, पावरफुल कंट्रीज हैं। तो ऐसा नियम था, इसलिए कोई पीछे से भाग रहा तो पीछे से मार नहीं सकते, कोई सरेंडर कर दिया तो मार नहीं सकते कि मैं हथियार डाल देता हूँ, उसको बंदी बना सकते हो आप, मार नहीं सकते।
लेकिन वो जो सरेंडर करा उसको भी गोली मार रहे हैं धड़ 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 धड़। तो ये आजकल का नियम है। इसलिए उनको लगा कि ये सब भाग रहे हैं, देवता लोग के पीछे से आक्रमण कर रहे हैं, खदेड़ खदेड़ के मार रहे हैं, कोई सेना नायक ना हो। तो सेना नायक कौन थे यहाँ पर? वृत्रासुर। उनको लगा ये बहुत गलत बात है, दुखी हुए। तो अपने सैनिकों के दयनीय दशा को देखकर वो पराजय न सहने के कारण देवताओं को रोका और बलपूर्वक डांटने लगा। तो पहले डांट डांट के बोल रहे हैं, हाइट बहुत ऊंचे हैं और ऐसा डांट रहे हैं देवताओं को। किंबा उच्चरैते मातु धावद्भि पृष्ठतः हते न हि भीत वदा शलाघ्य न स्वर्ग्य शूरमानिनाम। हे देवताओं, इन असुर सैनिकों का जन्म वृथा ही हुआ है। असुरों को भी इनडायरेक्टली उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उनको निकृष्ट घोषित कर रहे हैं, लेकिन देवताओं को संबोधित करके। निस्संदेह ये अपनी माताओं के शरीर से मल मूत्र के समान आए हैं। ऐसे शत्रुओं को जो डर के भाग रहे हैं, पीछे से मारने से क्या लाभ। अपने को वीर कहलाने वाले को चाहिए कि वह अपनी मृत्यु से भयभीत शत्रु का वध न करे। ऐसा वध न तो प्रशंसनीय है, न इससे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पीठ से नहीं मारना चाहिए। धावत भी पृष्ठतः हतई। कौन बेचारा डर रहे हैं, डरते हुए व्यक्ति को, डरा हुआ व्यक्ति है वैसे भाग रहा है, उसको मारने से क्या लाभ हो, वैसे ही डरा हुआ है। बोलते तुम क्यों मार रहे हो? ये लोग बोलते उच्चरईते मातु। माँ जो है जब बच्चों को जन्म देती है तो जिस स्थान से जन्म देती है उसी स्थान से मूत्र भी त्यागती है। हाँ, तो उसको बोल रहे हैं तो मल मूत्र त्यागने के समान ही है। जो बच्चा किसी काम का नहीं है, जैसे मल होता, मल किसी काम का नहीं होता, मल त्यागने के बाद आप पानी डाल लेते हो, मूत्र त्याग के पानी डाल लेते हो, तो ये भी किसी काम के नहीं है सैनिक। तो उस पर क्यों, जैसे कोई व्यक्ति मल पर थोड़ी पत्थर फेंकता है, मल पर थोड़ी तीर चलाएगा, धनुष चलाएगा, तो इन पे क्यों चला रहे हो? किसी काम के नहीं है, किसी वीर से लड़ने में कुछ आपको आनंद होगा। तो उदाहरण दिया गया, तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक विरोधी पक्ष वीरों की तरह लड़ने के लिए तैयार हो तब तक युद्ध किया जाता है। वो डरा हो तो नहीं करते, डरे हुए व्यक्ति को नहीं माना जाता है। तो ये दोनों कार्य, भागने वाले भी निंदनीय है और भागने वालों को पीछे से मारने वाला भी निंदनीय है। ये अच्छा नहीं है। वह विजय प्राप्ति के लिए अथवा युद्ध भूमि में ही प्राण गंवा देने के लिए सम्मुख खड़ा हुआ लड़ता है, यही वीरता है। वीरता का मतलब यही है कि सामने में पता भी है कि मर भी सकते हो, फिर भी भागते हो लड़ने के लिए, सामने रिस्क लेते हो। नहीं तो कभी कभी ये होता है कि चूहा घुस जाए कहीं पर, तो देखा जाता है कि माताएं डर जाती है, समझ में आता है, प्रभु जी पे डर जाते हैं। एक बार एक प्रसादम हॉल में चूहा घुस गया, सब ऐसे भाग रहे थे जैसे पता नहीं शेर घुस गया हो, और चूहों को भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चूहा और ज्यादा डरा हुआ है और डरते डरते किसी की धोती में घुस गया। जिसके धोती में घुसा वो ऐसे कूदा, ऐसे कूद कूद के भाग रहा है। वो कूद के भाग रहा है तो सब भाग रहे, पता नहीं क्या हो गया। फिर उसकी धोती से निकल के दूसरे की धोती में, उसको भी समझ नहीं आ रहा, तो सोच रहा छुपने की जगह छुप जाओ यहाँ पर ना। तो लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं पकड़ लेते हैं चूहे को, या उसको दौड़ाते हैं मारने के लिए, या पकड़ लेते हैं उसको। एनीवे, तो इसी प्रकार पीछे से शत्रु का वध करना भी निंदनीय है। जब शत्रु पीठ दिखाकर प्राणों के भय से भाग रहा हो तो उसे नहीं मारना जाना चाहिए। इस सैन्य विज्ञान की आचार संहिता है। और दूसरा बोल रहे हैं, वृत्तासुर ने असुर सैनिकों की तुलना माताओं के मल मूत्र से किया। मां के उदर से कायर पुत्र और बल पुत्र दोनों निकलते हैं, है ना। तो इसलिए दोनों में क्या अंतर है? तुम मल के समान हो, और मल के समान वाले सैनिकों को तुम पीछे से मारे, तुम भी बेवकूफ हो। तो इसलिए तुलसीदास ने, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा इसी विषय पर, पुत्र तथा मूत्र एक ही मार्ग से निर्गत होता है। जैसे वीर्य और मूत्र भी एक ही मार्ग से होता है, जनेंद्र से उत्पन्न होते हैं। लेकिन वीर्य से पुत्र उत्पन्न जन्म लेता है या संतान जन्म लेती है, मूत्र से थोड़ी कुछ निकलता है। तो व्यक्ति अगर पुत्र जो हो वो भी किसी काम का नहीं हो तो भी किस प्रकार से मूत्र के समान है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, चाणक्य पंडित कहा है, कोर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक
काणेन चक्षुषा कीव चक्षु पीड़ेव केवलम। ऐसा पुत्र से क्या लाभ जो ना तो विद्वान है और ना भगवान का भक्त। सी क्या बोल रहे हैं, ऐसा पुत्र बेकार है जो ना भगवान का विद्वान है ना भगवान का भक्त। कम से कम विद्वान तो हो। ऐसा पुत्र उसकी कानी आंख के समान है जो केवल पीड़ा तो पहुंचाते किंतु देखने में सहायता नहीं करते। एक तो एक ही आंख है और वो भी दर्द देती है बस, तो उससे अच्छा आंख ना रहे। तो ये सब वृत्रासुर देखिए कि एक तो राक्षस पर शिक्षाएं दे रहे हैं, एकदम विद्वान और एक योगी के विषय जैसे बातें कर रहे हैं। यदि वा प्रधने श्रद्धा सारम वा झुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठत मात्रम में न चेत ग्राम्य सुखे स्पृहा। हे तुक्ष देवो, यदि तुमने अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है, यदि तुम्हारे अंतस्थल में धैर्य है और यदि तुम इंद्र तृप्ति के कामी नहीं हो तो क्षण भर मेरे सामने ठहरो। अब वृत्रासुर लड़ने के लिए तैयार है। जितना मारना तो मार लिए ना, असुरों को मार रहे पीछे से, मेरे साथ लड़के दिखाओ। अपने आप को बड़ा वीर समझते हो? हाँ, बड़े अपने आप को धैर्य तुम्हारे अंदर, रुको मेरे सामने, देखता हूं मेरे साथ कैसे जीत सकते हो। तो डांट रहे हैं, क्योंकि ये तरीका होता है किसी को ललकारने का। गाली गलौज नहीं होता है, गाली गलौज कर देते हैं लोग, पर तरीका होता है अपने शत्रु का भी इज्जत से डिस्कस करना चाहिए। तो बोल रहे हैं, अरे देवो, यदि तुम सचमुच वीर हो तो मेरे सामने आकर ठहरो, शौर्य दिखाओ। वो भागते हुए क्यों मारो, मुझे मार के दिखाओ। वृत्रासुर बता इतना बड़ा था कि बादल सिर से टकरा रहे थे उसके। तो देवताओं का भाला कितना बड़ा होगा, इतना छोटा छोटा होगा, आलपिन के समान। आलपिन होता है, आलपिन से फेंकेंगे आलपिन तो किसी पे, वो झाड़ेगा, क्या फेंक रहा प्रभु, कुछ बड़ा वाला लेकर आओ। और गोलियां भी कैसे लगी, छोटे छोटे लग रहा कुछ फेंक रहे हैं सामान, कंकड़ उंकड़ के समान, तोप का गोला ऐसे लगेगा उनको। तो वो बोल रहे हैं, मैं क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दुष्ट प्रकृति का नहीं हूं, तुम अगर भयभीत हो तो तुम्हें मारूंगा नहीं, वीरता हो तो आओ, ऐसे पुरुषों का वध करूंगा जो ना तो वीर है ना लड़ना चाहता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। यदि तुम अपनी शूरता में विश्वास है तो मेरे समक्ष आओ, मैं तुम्हें मारूंगा। वीर लोग को ही मारूंगा, बस डरपोक लोग को छोड़ दूंगा मैं। एवं सुरगणानाम क्रुद्ध भीषयन् वपुषा रिपुन् व्यन्दत्सु महाप्राण येन लोका विचेतसः। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अति क्रुद्ध एवं अत्यंत शक्तिशाली वीर वृत्रासुर देवताओं का अपने बलिष्ठ एवं गठित शरीर से भयभीत करने लगा। जब उसने जोर से गर्जना की तो लगभग सारे जीव अचेत हो गए। देखो, जो जितना बड़ा है उसका आवाज भी उतना बड़ा हुआ है ना। ये नहीं कि एकदम खूंखार व्यक्ति आया, आवाज ऐसा बका, क्या कर रहे हो, आवाज ऐसे नहीं होगा उसका। एक व्यक्ति था, बड़ा ढील डॉल व्यक्ति था, मेरे पास आया, मैं बोला, मैंने यह तो बदना लग रहा है कुछ बॉडी बिल्डर से कुछ, हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे बोला। मतलब भाई इसका आवाज को क्या हो गया। मैंने आपका बैठा है, अब बाबा के बैठ गया, नहीं मेरा आवाज ऐसी है। तो भाई, तो कभी कभी आपको हंसी भी आती ना, हंसी भी आ रही है, तो बेचारा वो भी सोच रहा है पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। तो ऐसी होता है ना, भयभीत होना चाहिए और आवाज भी गर्जना होना चाहिए। बलिष्ठ शरीर है। अच्छा, बलिष्ठ शरीर से डराते कैसे? युद्ध भूमि में बलिष्ठ व्यक्ति ना आधा काम वो कर देता डरा डरा के। जैसे भीम जी थे, भीम क्या करते पता है? उनके पास जाकर ना एक गधा उठाएंगे, जैसे शत्रु अगर आदि है, एक गधा उठाएंगे और गधा को ऐसे दबा के ना निचोड़ देंगे, ऐसे फेंक देंगे बगल। सोचो उसकी हालत क्या होगी। सामने वाला बोले, भाई पकड़ा गया, मेरा भी पसंद है, तो अपना गधा छोड़ के बोलता हम जाए, निकल रहा था। हाँ, वैसे ही करते थे। भीम बहुत ऊंचे थे, 30-40 फीट के थे। उस वहाँ के समय क्या लोग 8-8, 9-9 फीट के होते थे नेचुरली। अभी तक कलयुग हो रहा है 4 फीट 5 फीट है ना। अभी 3.5 वाले भी आएंगे देखना। वो तो इतना बड़े होते थे ना कि वो सोचो 40 फीट का आदमी किसी को पकड़ेगा
तो जैसे वो बांस को चीरते नहीं है, ऐसे चीर देता है टांग को। आए भाई तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, उसने गर्दन मोड़ दे किसी का, किसी को थप्पड़ी मारे तो वो बेहोश हो गया नीचे जाकर, राइट। तो उस प्रकार से वो भीम जी लड़ते थे और जोर से चिल्लाते थे, भीम काय वृकोदरः। तो भीम का शरीर उनका, और जब चिल्लाते थे तो कई बार युद्ध भूमि में ऐसा होता है कि युद्ध करने आए तो लोग अपनी पत्नियों को भी ले आते हैं, पर युद्ध भूमि में नहीं लाते हैं, कैंप में रुकी रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो वहाँ जितनी गर्भवती जितनी स्त्रियाँ थी सब गर्भपात हो जाता था, इतना जोर से चिल्लाते थे। घबराते थे तो बच्चा घबरा कर मर जाता था, इतना पावरफुल था भीम जी का। तो इसलिए, और जैसे युद्ध करते हैं तो बलिष्ठ दिखाते हैं शरीर को, ऐसे करते रहते हैं लोग। देखा है जब कुश्ती वाले लोग करते हैं, बॉडी बिल्डर दिखा कर डरा देते हैं। एक तो व्यक्ति इतना पावरफुल, इतना बड़ा है ना, जिसकी एक उंगली जो पर्वत के समान हो, वो जब ऐसे करेगा, यहाँ पर जो डोले शोले जब निकलेंगे तो लोगों को ऐसी हालत खराब हो जाएगा, है ना। और वो पर्वत को किसी चीज़ को चूर चूर करके दिखा होंगे, आओ बेटा ऐसे बहुत मार रहा असुरों के पीछे से, इधर आओ देखो मैं कैसे पाउडर बना रहा हूँ पर्वत को। और देवताओं को डराने लगे और जोर से जब चिल्लाया तो वहाँ पर असुर भी सूर भी सब मूर्छित जैसे हो गए। तेन देवगणा सर्वे वृत्त विस्फोटनेन वै निपेतु मूर्छिता भूमो यथा एव अश्निना हता। जब समस्त देवताओं ने वृत्तासुर की सिंह जैसी भयानक गर्जना सुनी तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर वज्रपात हुआ। वैसे आपने कभी सुना होगा थंडर गिरता, जो बिजली गिरती है, कड़ 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 जब गिरता है तो आदमी एकदम घबरा जाता है। एक्चुअली बिजली कई 50 किलोमीटर दूर पर गिरी होगी ना, घर के अगर सामने हमने गिर जाए ना आपके बगल बगल में, अब बहरे हो जाता है व्यक्ति, इतना पावरफुल होता है। गिरा है किसी के घर के आपने सिर पर कहीं पर बिजली, भयंकर तेज होता है बिजली। जब किसी पे गिरती है, जिस पेड़ पे गिर गया पेड़ छितर बितर हो जाता है पूरा, इतना पावरफुल होता है बिजली। ये नॉर्मल जो बिजली होती है क्या है, कुछ नहीं है। ये जो बिजली है 220 वॉट का होता है, ज़्यादा वोल्ट का, ज़्यादा इतनी है। 440 अलग होता है, बाहर होता है जो आपके यहाँ पर जाता तार जाता घर के साथ 440, और जो मेन होता है 11,000 वॉट का होता है। और मेन जो बिजली होती है जो गिरती है ना, वो कई लाख वॉट का होता है। वो गिरेगा तो क्या होगा सोचो, जिस पर गिर गई ना बिजली वो काला हो जाएगा, ब्लैक कलर का। ये जो रेड ट्रेन में होता है ना, वो बहुत पावरफुल बिजली होती है, उसको पकड़ लगे व्यक्ति तो 1 मिनट में वो जल के ऐसे अकड़ जाएगा, 1 मिनट में, इतना पावरफुल होता हूँ। अगर कभी आपने वीडियो देखा होगा, एक पागल था वो ट्रेन में चढ़ गया था, उसने पकड़ लिया, झूम बस ऐसी हो गया और ऐसे अकड़ के गिर गया, पूरा ब्लैक हो गया 1-2 सेकंड मैक्सिमम। ऐसा कोई व्यक्ति आवाज कर रहा हो तो उसके सामने कौन टिकेगा। छोटे 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 इतने साइज के देवता लोग सब मूर्छित होकर गिर गए। ममर्द पद्भ्याम सुरसैन्यातुरम निमिलितम अक्षम रंग दुर्मद गाम कंपयन उद्यतशूल ओजसा नालंबनम युद्धपति यथा उन्मदा। जो ही देवताओं ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल उठाकर अपने बल से पृथ्वी को दहलाते हुए युद्ध भूमि में देवताओं की ओर अपने पैर के तले उसी तरह रौंद डाला जिस प्रकार पागल हाथी नरगढ़ के वन को रौंद डालता है। आगे बढ़ गए वो तो ऐसे सब पूरे फेंक रहे थे, पैरों से फेंकते थे, पूरी देवता उड़ने लगे हवे में, कभी मसल रहा है त्रिशूल जमीन धूम, क्योंकि जब गाड़ते तो हिल जाते तो उनकी हालत खराब हो जाती थी। अभी तक तो शुरू नहीं हुए थे तो देवता लोग बड़े चौड़े हो रहे थे, भैया मार दिया हमने, असुरों को हरा दिया। वृत्तासुर अकेले काफी है, तो इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर धला तो धूम धूम। आपने देखा होगा मूवी डायनासोर, जो पहली मूवी इसमें दिखाते थे, जब वो डायनासोर आता धूम, पानी हिलता था, जमीन हिलती थी। सोचो कि डायनासोर से भी बड़ा राक्षस हो, वो चलेगा तो क्या होगा।
तो बताते हैं नरकट के वन, नरकट के जो वन होते हैं, नरकट ये गांव वाले समझ सकते हैं, ऐसा घास होता है, बड़ा बड़ा घास होता है, इतना ऊंचा ऊंचा। तो जब हाथी चलता है तो उसका रौंद डालता है। पर नरकट के वन जो ना मुलायम भी होते हैं, वो ऐसे गिरते हैं, फिर जब हाथी चले जाएगा तो धीरे 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 वापस उमड़ जाएंगे, ऐसे वापस आ जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि नरकट के वनों का उदाहरण इसलिए दिया गया, नालम वनम, नालम वनम इसलिए नाम दिया कि देवता लोग मरे नहीं, देवताओं को बस एक शक्ति, उसके हाथों से अमृत वर्षा होती है। किसी का हाथ कट जाए ना तो वहाँ टच कर देंगे, वो ठीक हो जाएगा। कोई बेहोश है, उसको छू देंगे तो उठ जाएगा, ऐसा शक्ति होता है। इसलिए देवता लोग कम मरते हैं युद्धों में। तो इसका मतलब है कि वो जो दबे भी थे, एक दूसरे को छू छुआ के उड़ गए फिर, ठीक। विलोक्यतम वज्रधराति अमर्षितः स्वम सत्रे अभिद्रवते महागदाम चिक्षेपताम आपततिम दुस्सहाम जग्राम वामेन कर्णेन लीलया। वृत्तासुर की करतूत देखकर स्वर्ग का राजा इंद्र अधीर हो उठा और उस पर अपनी एक गदा फेंकी, जिसको रोक पाना अत्यंत दुष्कर था। फिर भी ज्यों ही वो गदा उसके पास पहुंचे, वृत्तासुर ने उसे अपने बाएं हाथ से सरलतापूर्वक पकड़ लिया। अब वो गदा बहुत पावरफुल होगा इंद्र का गदा है तो, पर कितना छोटा होगा, इतना छोटा होगा। वृत्तासुर ने अपने उल्टे से पकड़ लिया कि पापा जी लॉलीपॉप भेजने लग रहा है, लॉलीपॉप जैसे छोटा लग रहा वहाँ खाटा। न बोले ये क्या फेंका है तूने इंद्र, ये क्या फेंक रहे हो, इसे कुछ होगा। तो उन्होंने फिर उसको फेंक, ऐसे उल्टा फेंक दिया उस गदा को। देखिए उनके लिए तो छोटा सा है, जैसे आप देखना कभी मच्छर उड़ रहा हो तो कई बार मजाक में कई लोग फूंकते हैं तो मच्छर पूरा हिल जाता है, उसके लिए तो तूफान है, राइट। जैसे पानी डालते हो, चींटियां रहती है तो पानी के लिए, चींटियों के लिए बाढ़ है। ऐसी गधा छोटा सा है, छोटे सा फेंका भी होगा तो कितना तेज गया होगा उनके पास, तो बहुत तेज फेंकेंगे। आगे जाके देखते हैं। सैन्द्र शत्रु कुपितो वृषम तया महेन्द्रवाहम गदया विक्रमः जंगान कुंभस्थले उन्नदम हृदय तत्कर्म सर्वे समपूजयन् नृपा। हे राजा परीक्षित, इंद्र के शत्रु पराक्रमी वृत्रासुर ने उस गदा से क्रोधपूर्वक इंद्र के हाथी के सिर पर जोर से प्रहार किया। इंद्र को नहीं मारा, आगे चर्चा करें, इंद्र को मार देंगे तो खुद मरना चाहते हैं। एक्चुअली वृत्रासुर चाहते हैं कि जल्दी से मरकर इस राक्षस के योनि से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाओ। तो वो चाहते उतनी जोर से किसको मारते हैं, इंद्र को। तो इंद्र तो सभा चढ़ हो जाता, ढेर हो जाता वहीं पर। लेकिन उन्हें किसको मारा, ऐरावत को। वो युद्ध भूमि में चिघड़ने लगा। इस वीरतापूर्वक कार्य के लिए दोनों पक्षों में उनके सैनिकों ने उनकी प्रशंसा की। ऐसा भी होता था कि जो अच्छा लड़ रहा है ना उसके लिए ताली सब बजाते थे। अगर मान लीजिए असुरों में कोई अच्छा काम किया तो देवता भी तालियां मानना पड़ेगा उसको, बढ़िया लड़ाई कर रहा है। और असुर लोग भी बोलते थे, देवता लोग अगर अच्छा लड़ते हैं तो तारीफ करते थे, वाह क्या युद्ध भूमि, क्या कौशल है। जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो जो अच्छा खेल रहा है उसको दूसरे पब्लिक भी अप्रिशिएट करती है, पर कई लोग ईर्ष्या करते हैं। 6 मार दिया, गलती से मार दिया होगा 6, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। ऐसे कुछ लोग भी देवताओं में भी होंगे ऐसे कुछ, लेकिन ज़्यादातर अभी के जो मॉडर्न ज़माने के लोग हैं या कलयुगी लोग हैं, उन लोग ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, है ना। जैसे एक व्यक्ति था, वो जज बन गया तो पता चला गांव वालों को, तो जो ईर्ष्या करते तो क्या बोले, वो जज बन गया, उसको सैलरी थोड़ी मिलता है। लोग ऐसे बोलने लगते हैं, क्या बड़ी बात। अच्छा, जिसको पता नहीं कि जज क्या होता है, एक बार जज से मिलने जाती है एक बुढ़िया स्त्री, और जज ने उसको बोलता है कि मैं तुम्हें ज़मीन दिलवाऊंगा। वो ज़मीन का कुछ केस फंसा रहता है उसका, तो उसको ज़मीन दिलवा देता है बूढ़ी स्त्री करके। तो जाती उसको आशीर्वाद देते हैं,
मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ तो एक दिन कांस्टेबल बनोगे पुलिस। तो उसको पता ही नहीं क्या। प्रभुपाद जी स्टोरी बता के बोल रहे हैं कि कभी कभी किसी वैष्णव को कोई आशीर्वाद देता है कि तुम जरूर ब्राह्मण बनोगे। अरे वैष्णव ब्राह्मण तो सबसे ऊंचा है वैष्णव। राधा रमण मंदिर में गए ब्रह्मानंद स्वामी महाराज, तो वहाँ पर राधा रमण मंदिर के स्वामी जी ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ तुम ब्राह्मण बनोगे। तो बड़े खुश होकर आए, ब्राह्मण बनोगे, प्रभुपाद आशीर्वाद मिला है। प्रभुपाद जी ने कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम ऑलरेडी वैष्णव हो। फिर ये कथा बताए कि स्त्री ने आशीर्वाद दिया था जज को, तुम कांस्टेबल बनोगे एक दिन, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। तुम ऑलरेडी वैष्णव हो, तुम ब्राह्मण से ऊंचे हो। एनीवे, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जोर से प्रहार किया। और ऐरावत जो है दिव्य हाथी है, सफ़ेद कलर का, हवा में उड़ता है। वो हाथी चिंगाड़ कर बेहोश हो गए, ऐसा गिरे लोग तारीफ करने लगे। ऐरावत पवित्र गदाभिमष्टा विघूर्णिता आद्रि कुशली कुलिश आहत व्यथा अपासरद विभिन्न मुखा सहेन्द्र मुंचन सृक् सप्त धनु भृश आर्ता। वृत्तासुर की गदा से आघात से ऐरावत हाथी वज्र के द्वारा तड़ित पर्वत के समान तीव्र वेदना का अनुभव करता हुआ अपने टूटे मुंह से रक्त उगलने लगा और 14 गज पीछे छिटक गया। 1 गज में 3 फीट होता है, तो 42 फीट चला गया। सोचो पीछे 42 फीट बहुत होता है। किसी को अब मारो किसी चीज से तो थोड़ा बहुत हिलता है, यानी किसी को अपने थप्पड़ मारा हो 42 फीट जाकर दूर गिरा हो नहीं। तो इसलिए उन्होंने सप्त धनु, ऐसा लगता है कि एक धनुष जो है वो 6 फीट का होता है, तब ये 42 फीट होगा, है ना। तो यहाँ पर सप्त धनु का एग्जाम्पल दिया गया है। 14 गज, एक गज का मतलब यार्ड, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं। पीछे सरक गया, भारी वेदना कारण वह पीठ पर बैठे इंद्र के समेत भूमि पर गिर गया। अब इतना दर्द होगा, सिर फट गया, मुंह टूट गया किसी का, तो व्यक्ति गिर जाता, तो इंद्र भी गिर गए। न सन्नवहाय वष्णन् चेतसे प्रायुक्त भूयसा गदां महात्मा इंद्र अमृतस्यन्दिकर अभिर्मषा वीत व्यथा छत्पाह अवतस्थे। जब उसने देखा कि इंद्रवाहन हाथी थका हुआ और घायल है, उसे इस तरह का आहार को देखकर इंद्र स्वयं खिन्न है, तो वह महापुरुष वृत्तासुर धर्म के नियमों का पालन करते हुए इंद्र अपनी गदा से पुनः प्रहार करने से हिचका। मतलब कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसको मारते नहीं है, उसको उठने देते हैं। ये नियम होता था कि इंद्र गिर गए, गिर ही गया तो बोले कुचल दो, खत्म कर दो केस ना। बोले ठीक है, धर्म का नियम है जी, उठने दो। अगर ये बिल्कुल उठ नहीं पाया तो मरी गया, फिर तो अच्छा हवेसी जीत गया। और नहीं उठ पा रहा है तो उठ गया तो फिर लड़ेंगे, जब तक उठ सकता उड़ो। ये वीरता होती थी, मौका देना लोगों को युद्ध करने के लिए। तो इसलिए वो हिचके नहीं, पुनः अपनी गदा नहीं चलाई। इस अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने अपने अमृत वर्षी हाथ से अमृत निकलता हाथी को छुआ, जिससे उस पशु की पीड़ा जाती रही, उसके घाव ठीक हो गए। तब हाथी तथा इंद्र दोनों चुपचाप खड़े हो गए। अब इतनी शक्ति आ गई है उनके अंदर, है ना। मतलब खड़े होने की शक्ति भी होना चाहिए ना उसको, ऐरावत। और सब तो इंद्र भी गिरे तो, लेकिन जैसे ही उन्होंने छुआ उसको, अमृत हाथ से बरसता है, ऐरावत का घाव ठीक होगा। ये अमृत से हीलिंग पावर बढ़ता है। कट लग गया तो ठीक हो जाएगा। कई लोगों के शरीर में कट लगता तो ठीक ही नहीं होता है। शुगर ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा इंसुलिन बैलेंस बिगड़ जाता है, तो कोई भी ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता कि भाई बीमार हो जाते हो। इसका मतलब विष ज़्यादा है, और इसके शरीर में अमृत ज़्यादा तो जल्दी हील होता है। 1 महीना लगता है लोगों को हील होने पर, कुछ सेकंड में हील हो जाने के लिए, मतलब अमृतमय शरीर है। तो इसलिए ठीक हो गया और चुपचाप खड़े हो गए। सतम नृप इंद्र अहवा काम्याम रिपुम वज्र आयुधम भ्रातहरणम विलोक्या स्मरण च कर्म शशम अहम
शोकेन मोहेन हसन जगाद। हे राजन, जब महाभट्ट वृत्तासुर ने अपने शत्रु तब अपने भाई के हत्यारे इंद्र को अपने समक्ष लड़ने के लिए हाथ में वज्र लिए देखा तो उसे स्मरण हो आया कि इंद्र ने किस क्रूरता के साथ उसके भाई का वध किया था। तो भाई कौन था? विश्वरूप। विश्वरूप तो जो 3 सिर वाले थे, उनके लिए यज्ञ कर रहे थे, त्वष्टा के पुत्र थे, पर वो 3 मुंह से, एक मुंह से उच्चारण करते देवताओं के लिए ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम अग्नय स्वाहा बोल रहे थे, और इधर से असुरों का भी मुंह से धीरे धीरे बोल रहे थे। 3 मुंह, तो 3 मुंह से बोल सकते हैं। ओम नमुची स्वाहा है, ओम पुलोमा स्वाहा, ओम असुर स्वाहा, सबका वो उसके नाम पर भी यज्ञ कर रहे थे, तो उनकी भी शक्ति बढ़ जाएगी। इंद्र को गुस्सा, इंद्र ने तलवार निकाला तो फिर 3 सिर काट दिया यज्ञ में बैठे बैठे, अपने ही पुजारी का, पुरोहित का। तो ये सब उसी समय त्वष्टा ने क्या किया था, अग्निमयी यज्ञ में एक मंत्र जप के आहुति डाली तो उससे ही वृत्तासुर निकला। तो त्वष्टा के ही पुत्र हो गए वृत्तासुर, और त्वष्टा का पुत्र जो है विश्वरूप था, तो भाई हुआ गया। भाई को मारा इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सब पता होगा। तो बोलते हैं तुमने, इंद्र ने किस क्रूरता के साथ अपने भाई का वध किया था, उनके भाई का वध किया था, इसलिए वो सब कुछ उन्हें शोक पूर्वक विस्मृति से पागल हो उठा। याद आया जब उसको गुस्सा आता, सामने कोई शत्रु हो, दुश्मन हो, पर याद आया कि मेरे परिवार वालों को कैसा तड़पा तड़पा के मारा था, तो और गुस्सा आता आपको, राइट। जैसे अर्जुन जी को लगा जब अभिमन्यु को मारा गया था, तो वो इतना लड़ नहीं रहे थे। फिर कर्ण को देखा, कर्ण का जो रथ का पहिया जो है वो कीचड़ में फंस के निकल नहीं रहा है, तो अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था। बोले नहीं, मैं ऐसे कैसे मारूंगा, ये तो देखो ये तो फंस गया है, ये तो नियम के खिलाफ है। बोलते नियम की बात करते हो? भीष्म पितामह जिस दिन शरीर अपनी सैया पे, सर सैया पे बैठे हुए थे, लेटे हुए हैं, उस समय से कोई नियम ही नहीं है। रात को भी युद्ध होता है, आसुर युद्ध शुरू हो गया, इसलिए मारो उसको। बोलते नहीं कि इसका पहिया रुका हुआ है, मैं कैसे मारूंगा। बोलते याद है तुम्हें अभिमन्यु को कैसे मारा था? वो अकेला था, एक योद्धा से इतने बड़े बड़े महायोद्धा लड़ नहीं सकते, और लड़े, उसको मार दिया अकेले। तो उस समय नियम कहाँ था, मारो। तो पुत्र का जोश दिला दिला के गुस्सा दिलाया, तो अर्जुन ने बोला ठीक है, तरह निकाला, फेंक दिया उसको। तो इस प्रकार कर्ण की मृत्यु हुई। तो इसलिए कभी कभी आप पुरानी चीज़ों को याद करते हो तो आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, इस वजह से आपके परिवारजनों की मृत्यु हुई थी। तो ये सब सुनकर व्यंग से हंसते हुए अभी यहाँ पर वृत्तासुर कहेंगे, व्यंग्य पूर्वक कहेंगे उसको, तो अगली बार हम पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। तो जी राक्षस लोग भी ये लालच देते हैं अपने सैनिकों की, जो है मारोगे तो देव स्वर्ग लोग जाओगे। होता है लालच, क्योंकि युद्ध भूमि में मरकर नरक जाने से तो अच्छा है। असुर लोग स्वर्ग चाहते हैं ना, नहीं चाहते हैं, तभी तो युद्ध करके उसको जीतना चाहते हैं। स्वर्ग पर हमला क्यों कर रहे हैं बार बार? स्वर्ग का सुख लेने के लिए। स्वर्ग में सुख ज़्यादा है, और देवताओं के लोग, असुरों के लोगों में नहीं है। पर नरक लोग मरने के बाद नरक भी जा सकते हैं। असुर लोग जहाँ रहते वो नरक नहीं है, वहाँ भी ऑपुलेंस है, पर ग्रॉस ऑपुलेंस है। वहाँ पर इतनी सुंदरता नहीं है, भोजन इतना सुंदर नहीं है, लेकिन जो देवलोक है वो सुंदर है, तो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि युद्ध में मर जाओगे तो तुमको स्वर्ग ऐसे मिल जाएगा, लड़ाई वड़ाई झगड़ा का टेंशन खत्म। बोला हाँ ये अच्छा आइडिया है, इसलिए युद्धों में भूमि के लिए, युद्ध भूमि में लड़ने के लिए बोला जाता। और कोई प्रश्न? तुलसीदास जी का जिक्र आया था अभी, तो ये भागवतम कब लिखी गई? तुलसीदास जी से पहले? नहीं, यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसको। और कोई प्रश्न? जी असुर तो होता है जो शास्त्रों का पालन नहीं है, फिर ऐसे असुर लोग शास्त्रों को कैसे करें कि शास्त्र में ऐसा जो है उसका पालन नहीं करते हैं, वो शास्त्र घोषित करते हैं। देखो शास्त्र, असुरों का स्वभाव क्या, शास्त्र जानते हैं, पालन नहीं करते। जैसे आप पढ़ोगे, जब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध हुआ, वो मर गया, तो उनकी पत्नियां रो रही थी, उनकी माँ रो रही थी, तो अपने भाभी को और अपनी माता को समझाने के लिए बहुत फिलॉसफी बोला उन्होंने, तो खुद पालन नहीं करते उन्होंने।
फिलोसफी जरूर बोल रही है ना। तो ये हालांकि वृत्रासुर तो महाभागवत हैं, डिवोटी हैं, वो ये शत्रु बन के आए हैं ताकि जल्दी से उनका उद्धार हो जाए। असुर योनि में जल्दी मारे जाएंगे, देवता बनते तो लंबे समय तक रहना पड़ता, इसलिए वृत्तासुर की योनि में आए। आगे के अध्याय में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। और के प्रश्न? हाँ, मैंने ये मेंशन किया था, आपको ध्यान होगा कि जब धर्म के नियम सब पालन कर रहे हैं तो तब सबको पालन करना चाहिए। पर कलयुग में धर्म का नियम का पालन ही नहीं कर रहा वो व्यक्ति धर्म के नियम के अनुसार युद्ध ही नहीं कर रहा है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल बता ना, आतंकवादी है, आतंकवादी को सोचता है धर्म यही है कि लोगों को मारना है, मेरा धर्म है जिहाद। अब वो सोचता है बम पहन के जाओ और फट जाओ, वहां पर सब मर जाएंगे, ये कोई धर्म का नियम है। ऐसे व्यक्ति को तो दौड़ता भी रहता मारना चाहिए, तभी रूल होगा। जब युद्ध हो रहा था महाभारत में, तो भीष्म पितामह जब तक थे तो सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे थे, तो दोनों पक्ष कर रहे थे। जब भीष्म पितामह चल गए तो कौरवों के जो टीम था वो धर्म का नियम पालन बंद कर दिया, फिर पांडवों ने भी धर्म का नियम पालन बंद किया। तो लड़ना पड़ता है वैसे। तो अभी कलयुग में तो वैसे ही पालन नहीं करता कोई। तो जहाँ तक हो सके पालन कीजिए, जहाँ ऐसा लगता है नहीं अब इस पालन का नुकसान हो जाएगा, तो उसके नियम को तोड़कर युद्ध लड़ा जाता है। प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध का नियम कभी कभी तोड़ा भी जाता है। और कोई प्रश्न? गंधराश्वन भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे।